परम आदरणीय पूजनीय सम्माननीय मेरे प्यारे बुजुर्गों, भाइयों बहनों तथा मेरे युवा साथियों और प्यारे बच्चों, मैं खेमराज भारद्वाज गांव सोहल, उप तहसील धामी, जिला शिमला ग्रामीण से संबंधित हूँ। और हमारे जो गांव सोहल है वहाँ का स्थानीय देव हरसिंह महाराज जी की छत्र छाया में हूँ। हम सभी इसकी छत्र छाया में हैं। मैंने अपने जीवन में ज़्यादातर कठिनाइयों का सामना किया, परंतु अपने मन से सत्यता रखी और आप सभी के आशीर्वाद से बीच में अस्वस्थ भी होता रहा और फिर प्रभु की कृपा से, देव हरसिंह की कृपा से मैं ठीक भी होता रहा। जिंदगी के कुछ ऐसे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं जिससे संघर्षहीन जिंदगी में मुझे इतना आनंद मिला इस प्रभु के आशीर्वाद से, और आप सभी के आशीर्वाद से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ज़्यादा ना मैं कहता हुआ, कुछ दिन पूर्व मैंने प्रयास किया था, माँ अपनी कुल देवी का एक भजन तैयार करने की कोशिश की थी। माँ ज्वाला का जोता जाग दिया कांगड़ेरे मंदिर, तो वो लॉन्च हो चुका है। अपने ही मेरा एक ये प्रोफेशनल कार्य तो है नहीं, एक शौकिया के तौर पे एक संस्कृति को जोड़ने की प्रेरणा के साथ जो मुझे कुछ उस माँ शक्ति जगदम्बा के बारे में ज्ञात हुआ, और उसी के आशीर्वाद से, उसी की शक्ति से मैंने एक भजन तैयार किया और फिर उसका कार्यक्रम शुरू किया। कुछ के प्रयास ऐसे किए जहाँ से हमारे पूर्व बुजुर्ग आए और जहाँ हम आज गांव सोहल में ठहरे हुए हैं। आए हम नगर से, वहाँ का स्थानीय देवता जो हमारा इष्ट महाराज है बाडूवाड़ा है, और जहाँ हम हैं देव हरसिंह की छत्र छाया में, और कुल देवी ज्वाला माता है। मैंने ये प्रयास किया, इन देवी देवताओं ने कुछ ऐसी शक्ति दी मुझे सोचने में, विचारने में। इनकी जो एक संस्कृति है पुरानी, उसमें निखारने की कोशिश की। साथियों, जो भजन माँ जोता जाग दिया कांगड़ेरे मंदिर में लॉन्च हुआ, वो आप सभी ने देखा, शायद पसंद आया हो आपको। परंतु बहुत सी बातें ऐसी है कि ये सारा इन्वेस्ट खर्चा है, लोग ऐसा बोलते हैं, मेरा मानना भी है, परंतु मुझे कोई इन चीज़ों से लेना देना नहीं। आज मैं जहाँ मैं हूँ, जिसकी छत्र छाया में हूँ, मुझे उस देवता ने शक्ति या कुछ सोचने के लिए प्रेरित किया। शायद फिर समय से पहले कुछ नहीं हो पाता, और समय में इसके आशीर्वाद से मैंने एक छोटा सा भजन लिखा और फिर उसकी रूपरेखा तैयार की देव हरसिंह महाराज की, और जिसमें कि अभी वो तैयारी पे चला हुआ है। शायद 5 से 6 महीने तक अभी लग सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश की है कि जो देव हरसिंह महाराज है, इसकी जो संरचना है, इसका जो मूलभूत है, इसका जो मूलभूत ढांचा है, और इसकी जो दिव्य कृपा है, और इसका जो प्राणी मर्यादा में हमारे बुजुर्ग जो मानते आए हैं, और हमारा पूरा गांव और चारों परगना जो मानते आए हैं,
उसके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसकी जो भूमि है या रचना है या इसका सार है या इसकी परंपरा है या इसकी जो गाथा है, उसमें संस्कृति को जोड़ते हुए मैंने उस भजन को तैयार किया हुआ है। नंबर 1, देव हरसिंह की धार। वहाँ इसका मूलभूत ढांचा है और मूलभूत भूमि है और मूलभूत वहाँ उसका स्थान है। नंबर 2 पे हमारा देव का जो मंदिर है मूल, दूसरे स्थान पे वो गांव चनावग में है। नंबर 3 पे हमारे गांव सोल में है और ये चारों परगने का मालिक है। इसकी जो गाथा है वो मैंने इसमें कोशिश की है, प्रयास किया हुआ है। जब ये ग्राउंड पे उतरेगा या इस तरह से इसका होगा, प्रभु जाने, देव हरसिंह जाने किस तरह का है। इसकी तो कोई अंत नहीं कर सकता देवी देवता की महिमा में, ना इस परम पिता परमात्मा का अंत पा सका कोई। हम तो एक तुच्छ जैसे इंसान है और हम तो एक तुच्छ जैसे ऐसे इसने कुछ ऐसी बुद्धि डाली, मैं इन चीज़ों से हट के कर नहीं सकता कोई, ऐसा नहीं। क्योंकि मेरे को ये प्रेरणादायक लगा, जो मैंने सोचा वो किया। घर परिवार वाले भी इस तरह से जो है कहते हैं कि भाई आप इस चीज़ में मत फंसो, आपका प्रोफेशनल काम नहीं। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, मेरा प्रोफेशनल काम नहीं है। सभी माता बुजुर्गों का आशीर्वाद, सभी समस्त देवी देवताओं को आशीर्वाद से और करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। अगर किसी किस्म से इसमें कोई किसी किस्म से गलती होगी तो उसे मेरे किए गए जो भजन या इसमें कमी रहेगी या इसमें कोई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी करना मुझे। मैं चाहता हूँ साथियों, मित्रों, बुजुर्गों, कि जो हमारी पुरानी मर्यादा है, हमारे बुजुर्गों की या कुल से चली हुई रीति है, उसको कायम रखते हुए इसमें जो है देवी देवता के प्रति आस्था और विश्वास रखना जरूरी है। क्योंकि जब मंत्र में शक्ति है तो देवी देवताओं में भी शक्ति है। मंत्रों के अधीन देवी देवता है। जब हमारा सांस चल रहा है, बात कर रहे हैं हम किसी प्रकार से, तो वो भी एक परमपिता परमात्मा का अंश है। जब सांस नहीं है तब हम लकड़ी के समान है, मिट्टी के समान है। तो इस तरह से हमारे को ये चीज़ में विश्वास में लेनी चाहिए। आज ये लुप्त होती जा रही है संस्कृति, हमारा जो समाज है गिरता जा रहा है हर तरह से और भ्रांतियों से। लोग अपने थोड़े से कष्ट के लिए एक दूसरे के पास धन जा रहे, देवी देवताओं को छोड़ रहे। और इस प्रकार से मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने अपने बुजुर्गों को मानो, उनका कहना मानो, अपने कुलिष्ट को मानो, बजाय इधर उधर भागने से। अपने मैं भी बहुत भागा, शायद मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है ये प्रभु जाने, आइंदा के आगे क्या है लिखा हुआ ये भी प्रभु जाने, मेरे को भी नहीं इस चीज़ का पता। परंतु मैंने जितना इन्वेस्ट किया इधर उधर भागते हुए, अपनी ज़िंदगी को डरते हुए जिया, एक दूसरे के लांछन से जिया, हर तरह के लांछन लगाते रहते थे। मेरी धर्मपत्नी है, वो बीमार रहती थी, मैं खुद स्वयं अस्वस्थ ही ले आया इस ज़िंदगी को। प्रभु की कृपा से मैं ठीक हो गया, इस देव हरसिंह के आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया। तो ये मेरा ख्याल 2021 में ग्राउंड लेवल पे ये भजन उतरेगा, जिसमें नाम दिया हुआ मैंने खुद गाने की कोशिश की है और खुद म्यूजिक में सारा कुछ आर्टिकल, डायरेक्टर का रूप भी मैं, प्रोडक्टर का भी, प्रोड्यूसर का भी और सिंगर का भी मैं ही हूँ उसमें। परंतु इसमें कोई किसी किस्म से मेरे लिए तो नया काम है, मेरा कोई प्रोफेशनल काम नहीं है। अगर कोई किसी किस्म से इसमें त्रुटि पाई गई तो
मुझे क्षमा करना। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा इसका जो इस तरह से मैंने भजन बनाने की कोशिश की, ताकि इसके जो मेन अंश बिंदु है उसको कवर कर पाऊँ। जो मुझे जितना कि ज्ञान है, जितना कि बुजुर्गों से, माताओं से पता लगा भाई इसका ये रचना है, ये वो है, हिस्ट्री है, इस तरह इसको देवहर सिंह क्यों कहा जाता है। ये कभी किसी युग में ऋषि श्रृंगी हुआ करता था, तपस्या बोलते हैं, हरसिंह की धार में इसकी तपस्या का स्थान है। वहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई। फिर पूजा करने के लिए इसको मंदिर बनाया गया गांव के बीच में, जो कि गांव का नाम है चिनाव। दूसरा स्थान है इसका, मूल स्थान हरसिंह धार, दूसरा स्थान चिनाव, वहीं से ही। और फिर इसका जो है सोहल गांव में भी ये बसता है, इसका मंदिर है और वहाँ का मैंने विवरण दिया हुआ है गाने के माध्यम से। चुनाव का विवरण दिया हुआ है गाने के माध्यम से। देव हरसिंह धार का भी विवरण दिया हुआ है गाने के माध्यम से। और एक रथ से 3 रथ हो गए, मांगू, चुनाव और संघोई। और इन 3 रथों के मिलने हरसिंह धार हमारी रेहड़ी साजी को हर साल होती है। तो उसको मैंने गाने के माध्यम से कवर किया हुआ, इसकी जो संस्कृति है। तो मेरे को आप भरपूर प्यार और प्रेम और आशीर्वाद जैसा दे रहे हैं और मुझे ऐसा ही मिले।